पहले के समय में रानियां और महारानियां बालों की देखभाल को एक विशेष परंपरा की तरह निभाती थीं। वे नारियल के तेल को बहुत ही विधि और नियम से उपयोग करती थीं। सबसे पहले ताजे सूखे नारियल से निकाला गया शुद्ध नारियल का तेल लिया जाता था, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती थी। उस नारियल के तेल को हल्का सा गुनगुना किया जाता था, ताकि वह सिर की त्वचा में गहराई तक आसानी से समा सके। तेल में अक्सर आंवला डालकर उसे धीमी आंच पर पकाया जाता था, जिससे तेल में आंवले के पोषक तत्व आ जाए और बाल लंबे व मजबूत बने। कई रानियां इसमें ब्राह्मी या भृंगराज जैसी जड़ी बूटियां मिलाती थीं, जो बालों की जड़ों को ताकत देती थीं और झरना कम करती थीं। सुगंध और ठंडक के लिए कभी-कभी इसमें चंदन या गुलाब की पंखुड़ियां डाली जाती थीं, जिससे सिर को शांति मिलती थी। तैयार तेल को उंगलियों की मदद से धीरे-धीरे सिर की त्वचा में लगाया जाता था और गोल-गोल मालिश की जाती थी। तेल लगाने के बाद बालों को ढीली चोटी में बांध लिया जाता था ताकि बाल टूटे नहीं और तेल पूरी रात लगा रहे। अगली सुबह वे बालों को नदी, सरोवर या स्वच्छ जल से धोती थीं और किसी कठोर साबुन की जगह प्राकृतिक उपटन या रीठा शिकाकाई का उपयोग करती थीं। इसी नियमित और प्राकृतिक देखभाल की वजह से रानियों और महारानियों के बाल लंबे, घने और चमकदार हुआ करते थे। नारियल का तेल बालों के लिए प्रकृति का एक ऐसा उपहार है, जिसे सदियों से सुंदरता, मजबूती और स्वास्थ्य का आधार माना गया है। यह तेल बालों की जड़ों में गहराई तक जाकर उन्हें पोषण देता है। नारियल के तेल में मौजूद फैटी एसिड बालों के प्रोटीन को टूटने से बचाते हैं, जिससे बाल मजबूत बनते हैं और झरना धीरे-धीरे कम होने लगता है। जब यह तेल नियमित रूप से लगाया जाता है, तो रूखे और बेजान बालों में नमी लौट आती है, बाल मुलायम, चमकदार और सुलझे हुए दिखाई देने लगते हैं। नारियल का तेल सिर की त्वचा को ठंडक देता है, जिससे खुजली, रूसी और जलन जैसी समस्याएं कम होती है। यह बालों की जड़ों में रक्त संचार को बेहतर करता है, जिससे नए बाल उगने की प्रक्रिया तेज होती है और बालों की लंबाई भी धीरे-धीरे बढ़ती है। धूप, धूल और रासायनिक उत्पादों से होने वाले नुकसान से भी यह तेल बालों की रक्षा करता है और समय से पहले सफ़ेद होने की समस्या को भी काफ़ी हद तक रोकने में सहायक माना जाता है। प्राचीन समय में रानियां और महारानियां अपने लंबे, घने और चमकदार बालों के लिए प्राकृतिक तेलों पर ही भरोसा करती थीं, जिनमें नारियल का तेल सबसे प्रमुख था। वे शुद्ध, ताज़ा निकाले गए नारियल के तेल को हल्का गुनगुना करके अपने हाथों से धीरे-धीरे सिर की त्वचा पर लगाती थीं। यह मालिश केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि एक प्रकार की साधना मानी जाती थी, जिसमें वे शांत मन से समय निकालकर बालों की जड़ों को प्रेमपूर्वक सहलाती थीं। कई बार वे इस तेल को रात भर बालों में लगाए रखती थी ताकि तेल पूरी तरह से जड़ों में समा जाए और सुबह नदी या महल के कुंड के स्वच्छ जल से बाल धोती थीं। ऐसा माना जाता है कि वे सप्ताह में 1 या 2 बार यह प्रक्रिया जरूर करती थीं। नारियल का तेल उनके बालों को न केवल लंबा और घना बनाता था बल्कि उन्हें प्राकृतिक सुगंध और राजसी आभा भी देता था। इसी नियमित देखभाल और प्रकृति के प्रति सम्मान के कारण रानियों के बाल वर्षों तक सुंदर, मजबूत और आकर्षक बने रहते थे। कल्पना कीजिए एक शांत सुबह की, जब महल की ऊंची अटारियों से सूर्य की पहली किरणें उतरती है। सोने चांदी से जड़े दर्पण के सामने एक रानी खड़ी है। उसके बाल इतने लंबे, घने और चमकदार है कि जैसे रात की काली घटा कंधों पर उतर आई हो। दासिया चांदी के कटोरे में शुद्ध नारियल का तेल लेकर आती है। वह तेल केवल तेल नहीं होता, वह सौंदर्य का रहस्य होता है, पीढ़ियों से संभाल कर रखा गया राज। जैसे ही नारियल का तेल हथेलियों में आता है, उसकी हल्की सी खुशबू पूरे कक्ष को भर देती है। रानी आंखें बंद करती है और धीमे-धीमे उंगलियां सिर की त्वचा पर चलने लगती है। हर स्पर्श के साथ मानो थकान उतरती जाती है, मन शांत होता जाता है। कहा जाता है कि नारियल का तेल बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें शक्ति देता है, जैसे धरती को पानी मिलने पर नई कोपलें फूटने लगती है। रानियां जानती थीं कि सुंदर बाल केवल दिखावे के लिए नहीं होते, वे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं। रात के समय जब चांदनी महल के आंगन में फैल जाती थी,
तब कई रानियां नारियल के तेल से भरे बालों को ढीली चोटी में बांधकर विश्राम करती थीं। उनका विश्वास था कि यह तेल नींद में भी बालों की रक्षा करता है, टूटने से बचाता है और अगली सुबह बालों में अलग ही जीवन भर देता है। सुबह नदी या सरोवर के पवित्र जल से जब वे बाल धोती थीं, तो बाल ऐसे लहराते थे जैसे रेशम की धार बह रही हो। दरबार में आने वाले लोग उनकी सुंदरता से नहीं, उनके बालों की आभा से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कहते हैं, नारियल का तेल केवल बालों को लंबा और घना ही नहीं बनाता, बल्कि समय से पहले सफेदी को रोकता है और सिर की त्वचा को ठंडक देता है। शायद इसी कारण रानियां और महारानियां लंबे समय तक अपने सौंदर्य को बनाए रख पाती थीं। उनके लिए यह कोई साधारण घरेलू उपाय नहीं था, बल्कि एक परंपरा थी, एक विरासत थी, जो माँ से बेटी को सौंपी जाती थी। आज भी जब आप नारियल का तेल हथेली में लेकर बालों में लगाते हैं, तो समझ लीजिए आप उसी राजसी परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं। वही तेल, वही खुशबू और वही देखभाल, जिसने कभी महलों की रानियों को अमर सुंदरता दी थी। शायद यही कारण है कि नारियल का तेल सदियों बाद भी लोगों के दिलों और बालों पर राज कर रहा। प्राचीन समय में रानियां और महारानियां नारियल के तेल को साधारण तरीके से नहीं लगाती थीं, बल्कि उसे पहले औषधियों से काढ़ा हुआ तेल बनाती थीं। यह एक धीमी, धैर्य और परंपरा से जुड़ी प्रक्रिया होती थी, जिसे बहुत पवित्र माना जाता था। सबसे पहले ताजे नारियल से निकाला गया शुद्ध तेल लिया जाता था, या फिर मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पुराना, साफ नारियल तेल इस्तेमाल किया जाता था। इसे लोहे या पीतल की कड़ाही में नहीं, बल्कि मिट्टी या कांसे के बर्तन में रखा जाता था ताकि तेल की शुद्धता बनी रहे। फिर इस तेल में प्राकृतिक चीजें डाली जाती थीं, जो बालों के लिए अमृत के समान मानी जाती थीं। तेल में सबसे पहले सूखा या ताज़ा आंवला डाला जाता था। आंवला बालों को काला, मजबूत और घना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके बाद भृंगराज की पत्तियां या सूखा भृंगराज डाला जाता था, जो बाल झड़ने को रोकने और नए बाल उगाने के लिए प्रसिद्ध था। कई रानियां इसमें ब्राह्मी भी मिलवाती थी ताकि सिर ठंडा रहे, नींद अच्छी आए और बालों की जड़ें मजबूत हों। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर करी पत्ता डाला जाता था, जिससे बालों में प्राकृतिक चमक आती थी और समय से पहले सफेदी रुकती थी। बालों की खुशबू और शांति के लिए गुलाब की पंखुड़ियां या चंपा के फूल भी कभी-कभी डाले जाते थे। अगर किसी रानी के बाल बहुत रूखे होते थे तो उसमें थोड़ी सी मेथी के दाने डालकर तेल को काढ़ा जाता था, जिससे बाल मुलायम और सुलझे रहते थे। इन सभी चीजों को डालने के बाद तेल को बहुत धीमी आंच पर घंटों तक पकाया जाता था। इसे उबालना नहीं होता था, बस इतना गर्म किया जाता था कि जड़ी बूटियों का रस धीरे धीरे तेल में उतर जाए। जब आंवला और पत्तियां काली पड़ने लगती थीं और तेल से तेज खुशबू आने लगती थी, तब समझा जाता था कि तेल अच्छी तरह कड़ा हो गया है। फिर इस तेल को ठंडा करके कपड़े से छान लिया जाता था और मिट्टी या कांच की शीशी में भरकर रखा जाता था। रानियां इस कड़े हुए नारियल तेल को सप्ताह में 1 या 2 बार इस्तेमाल करती थीं। तेल को हल्का गुनगुना करके उंगलियों से सिर की त्वचा में धीरे धीरे मालिश करती थीं। यह मालिश केवल बालों के लिए नहीं होती थी, बल्कि मन को शांत करने और शरीर की थकान दूर करने के लिए भी की जाती थी। तेल लगाने के बाद वे बालों को ढीले रूप में बांध लेती थीं और पहले के समय में रानियां और महारानियां बालों की देखभाल को एक विशेष परंपरा की तरह निभाती थीं। वे नारियल के तेल को बहुत ही विधि और नियम से उपयोग करती थीं। सबसे पहले ताजे सूखे नारियल से निकाला गया शुद्ध नारियल का तेल लिया जाता था, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती थी। उस नारियल के तेल को हल्का सा गुनगुना किया जाता था, ताकि वह सिर की त्वचा में गहराई तक आसानी से समा सके। तेल में अक्सर आंवला डालकर उसे धीमी आंच पर पकाया जाता था, जिससे तेल में आंवले के पोषक तत्व आ जाए और बाल लंबे व मजबूत बने। कई रानियां इसमें ब्राह्मी या भृंगराज जैसी जड़ी बूटियां मिलाती थीं, जो बालों की जड़ों को ताकत देती थीं और झरना कम करती थीं। सुगंध और ठंडक के लिए कभी-कभी इसमें चंदन या गुलाब की पंखुड़ियां डाली जाती थीं, जिससे सिर को शांति मिलती थी। तैयार तेल को उंगलियों की मदद से धीरे धीरे सिर की त्वचा में लगाया जाता था और गोल गोल मालिश की जाती थी।
तेल लगाने के बाद बालों को ढीली चोटी में बांध लिया जाता था ताकि बाल टूटे नहीं और तेल पूरी रात लगा रहे। अगली सुबह वे बालों को नदी, सरोवर या स्वच्छ जल से धोती थीं और किसी कठोर साबुन की जगह प्राकृतिक उपटन या रीठा शिकाकाई का उपयोग करती थीं। इसी नियमित और प्राकृतिक देखभाल की वजह से रानियों और महारानियों के बाल लंबे, घने और चमकदार हुआ करते थे।